तो 2022 में कानपुर की कल्याणपुर सीट का सिंहासन किसे मिलेगा, ये आपको समझना है तो सबसे पहले इतिहास को समझना होगा। अवध की सीट का सिंहासन पिछले 15 साल तक किसके पास रहा, इसके लिए हम आपको लखनऊ मेट्रो के उस आसमानी नजारे पर लेकर चलते हैं जहां से पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी, इतिहास आपके सामने होगा। तो सीधे रुक करते हैं। 2007 की बात करें तो भाजपा की प्रेमलता कटियार विधायक बनी। 2012 में सपा के सतीश कुमार निगम ने मामूली अंतर से जीत दर्ज की और इसके बाद 2017 में पिछले चुनाव में प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार भाजपा के टिकट पर जीत गई। तो ये पिछले 3 विधानसभा चुनाव का इतिहास हम आपको इस सीट का बता रहे हैं। तो सिंहासन 403 में हम आपको कानपुर की कल्याणपुर सीट का समीकरण समझा रहे हैं। आपने पिछले 3 चुनाव के नतीजों को समझ लिया, लेकिन अब सिंहासन की लड़ाई 2022 के लिए होनी है। ऐसे में इस सीट पर किस पार्टी का कौन सा चेहरा मजबूत है, ये समझने की बारी है। अवध क्षेत्र की कल्याणपुर विधानसभा सीट के मजबूत चेहरे दिखाने के लिए आपको लखनऊ के अंबेडकर पार्क के भव्य नजारे पर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस कल्याणपुर सीट पर बड़े चेहरे कौन हैं। तो ये कानपुर की कल्याणपुर सीट के वो बड़े चेहरे हैं जिस पर पार्टियों का जनाधार टिका हुआ है। सबसे पहला और बड़ा नाम है भाजपा की नीलिमा कटियार का। दूसरे नंबर पर नाम आता है सपा के सतीश कुमार निगम का और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के नरेश त्रिपाठी भी इस सीट पर एक बड़ा सियासी चेहरा है। तो सिंहासन की लड़ाई में यही चेहरे पार्टियों के मददगार होने वाले हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये चेहरे इतने मजबूत हो गए, अब वो समझने की बारी है। और जिन चेहरों पर पार्टियों का वजूद टिका होता है उनकी ताकत को अब आप समझिए और ये ताकत कल्याणपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। पहला नाम है भाजपा की नीलिमा कटियार का। 2017 में भाजपा से इन्होंने चुनाव जीता, ये सीट भाजपा को दिलवाई। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्गीय प्रेमलता कटियार की बेटी हैं। दरअसल प्रेमलता कटियार इस क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम था, वो 5 बार की यहाँ से विधायक रही। नीलिमा कटियार के बारे में एक बड़ी जानकारी ये भी है कि मौजूदा वक्त में ये योगी सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं बड़ा और मजबूत चेहरा इस सीट का है। तो आपने भाजपा का चेहरा समझ लिया, बड़ा चेहरा, लेकिन 2022 में सिंहासन की लड़ाई के लिए सपा भी पूरी तरीके से तैयार है। नीलिमा कटियार की तरह ही सपा का भी एक बड़ा चेहरा इस क्षेत्र की राजनीति में मजबूत पकड़ रखता है और ये चेहरा है सतीश कुमार निगम का। लेकिन क्यों, वो भी आपको बताते हैं। सतीश कुमार निगम की पहचान आपको इस भव्य नजारे पर नजर आ रही है। 2012 में ये सपा के टिकट पर विधायक बने। वो जीत भले ही मामूली अंतर से थी, लेकिन लोगों ने सतीश कुमार निगम के चेहरे पर भरोसा किया था। इसके अलावा क्षेत्र में इनकी अच्छी पहचान है। 2012 से 2017 में जब वे विधायक थे तो क्षेत्र में कई नई चीजें स्थापित होने की बात कही जाती है और यही वजह है कि जनाधार इनका मजबूत है। इसके अलावा ये एक ऐसे नेता हैं जिनका पार्टी से इतर खुद का भी मजबूत जनाधार है। और कानपुर की कल्याणपुर सीट की वैसे तो भाजपा और सपा के लिए मजबूत मानी जाती है, लेकिन भाजपा की अधिकतर जीत हुई। कांग्रेस का भी एक चेहरा है जो इस सीट पर मजबूत पैठ बनाने की कोशिश में है और ये चेहरा है नरेश त्रिपाठी का। लेकिन क्यों मजबूत है? ब्राह्मण वोटर्स में इनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है, इसलिए मजबूत चेहरा है। इसके अलावा कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल के ये करीबी माने जाते हैं, मतलब पार्टी का समीकरण भी ठीक है। और एक बड़ी बात यह भी है कि कानपुर बार काउंसिल के महामंत्री रहे हैं, जिसके चलते इनका निजी वोट बैंक भी ठीक ठाक संख्या में है। जातियों से इतर संगठन के आधार पर भी ये मजबूती वहां पर रखते हैं। तो आपको कल्याणपुर विधानसभा सीट के बड़े चेहरे हमने दिखाए। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। और सवाल यही कि कानपुर की कल्याणपुर सीट पर इस बार कौन सा चेहरा ज्यादा आपको मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, कौन सा चेहरा ज्यादा मजबूत, तो पहले तो पार्टी तय करेगी किसको उम्मीदवार बनाएगी। क्योंकि नीलिमा कटियार जो है वहां से मौजूदा विधायक हैं, मंत्री भी हैं, तो ये हमको उम्मीद करनी चाहिए कि पार्टी उनको रिपीट करेगी, उनको फिर से टिकट मिलेगा। अब कांग्रेस और सपा से किसको मिलता है टिकट, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन ये बेसिकली इस सीट का नेचर जो है अर्बन सीट है, ये शहरी क्षेत्र की सीट है और ट्रेडिशनली बीजेपी का शहरी क्षेत्रों में अच्छा असर रहा है।
हमेशा जो है बीजेपी अच्छा करती रही शहरी इलाकों में। हालांकि अब बीजेपी का विस्तार हुआ है, गांव में भी उतनी ही उसकी पकड़ मजबूत हो गई है, लेकिन ये निर्भर करेगा कि यहाँ से बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं, मतलब जो होंगी, संभावना है, उनके बारे में क्षेत्र की जनता की राय क्या है, उनकी 5 साल की परफॉर्मेंस क्या है, लोग उनके कामकाज से खुश हैं, नाखुश हैं, उनका लोगों से मिलना जुलना कैसा रहा है। देखिए, किसी भी जो जनप्रतिनिधि होता है, चुनाव में जाता है, उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि क्षेत्र की जनता से उसका संपर्क। ये सर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्षेत्र की जनता क्या मान रही है और उसके बाद पार्टी भरोसा करती है नहीं करती। हमारे साथ आप बने रहिए। सिंहासन 403 में अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिन पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, और यही मुद्दे कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की हार या जीत तय करेंगे। अवध क्षेत्र की सीट के मुद्दे समझाने के लिए हम आपको लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के आसमानी नजारे की तरफ ले चलते हैं और बताते हैं कि अहम मुद्दे क्या हैं। बड़ा मुद्दा रेलवे क्रॉसिंग की जो जाम की समस्या है, वो एक बड़ी समस्या है। इसके बाद इस क्षेत्र के लोग जल जमाव की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं, और इसके साथ ही साथ कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर जो गंदगी का अंबार लगा है, वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर माना जाता है, और ये वोट पैटर्न को बदलने में या बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो मुद्दे कई है, लेकिन लक्ष्य एक सिंहासन की वो कुर्सी जो विधानसभा के अंदर है। कानपुर की सीट पर एक बार फिर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर के आसार हैं। दोनों दल के नेता क्या सोच रहे हैं, क्या दावा और क्या वादा है, वो भी सुनिए। 16-17 नाले, बड़े नाले इस विधानसभा के अंदर पिछले 4 वर्षों में बनकर तैयार हुए हैं। कई जगहों पर छोटी बड़ी पुलियों को ठीक करके वहां पर जल निकासी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया। जो नाले पहले से बने हुए थे, उन नालों की परिस्थिति कैसे और बेहतर हो सके, जल निकासी की व्यवस्था वहां से और कैसे अच्छी हो सके, इस ओर वहां पर हर संभव प्रयास हुआ है। वो नाले आज तक नहीं बने। गोवा गार्डन, आपका मिर्ज़ापुर, बारा सरोही, मकड़ी खेड़ा, इन सभी क्षेत्रों में बहुत स्थिति खराब है और जल भराव की विकट समस्या है। एक समस्या ये है। दूसरी समस्या यहाँ पर है कि बहुत जगह का सीवर लाइन आज भी आपकी सेक्टर जी की, सेक्टर एच की, आवास विकास की जो कॉलोनी बनी है, उनके भी बहुत क्षेत्रों में सीवर लाइन की बड़ी प्रॉब्लम है और हमेशा ब्लॉक रहती हैं। जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमने कराया, कुछ भी नहीं कराया, आज भी ब्लॉक होती है, लोग परेशान होते हैं।